एक शादी में गए, टेबल पे चार आदमी बैठता है टेबल पे। एक नौजवान को देखे खाए जा रहा, जो वेटर खाना लगा रहा था परेशान हो गया हो, हे बाबू है ये बोटी निकालो, है बोटी हड्डी वाला है, निकाल, जो ताजा बोटी जो। फिर वेटर बाल्टी लेके भागा, फिर लेके आया, है बोटी निकाल। हम लोग हैरत में है कि या अल्लाह, ये इतना खा रहा है, जा खा रहा है। हम लोग बैठे देखते रहे। ओ जब लास्ट हो गया तो वेटर को पसीना आ गया, तो वो लड़का अब हाथ रोक दिया बस। तो हम बोले कि बेटा औरो ले लो। बोला हजरत तबीयत ठीक नहीं है। बाप, तबीयत ठीक नहीं है तो ये आलम है, और तबीयत ठीक रहती तो पता ये चलता कि पूरी शादी का खाना यही अकेले खा जाता। एक औरत गई ब्यूटी पार्लर में, तो बच्चा गोद में, अब वो 2 साल का बच्चा था, गोद में लेकर गई ब्यूटी पार्लर, एक औरत के हाथ में बच्चा दे दी कि तुम देखो जब तक हम नहीं समझे। आधा किलो पाउडर, 100 ग्राम लिपस्टिक। अच्छा, वो औरत बन सवर कर जब ब्यूटीफुल से बाहर निकली तो बच्चा को लिए, बेटा आ, तो बच्चा मां को देख के डर गया। बच्चा समझा ये मेरी मां नहीं है, ये पाउडर का कमाल है, ये क्रीम का कमाल है। मेरे बच्चों, बनना सवरना ये औरतों के लिए है। और मेरी माँ बहनों, बनने सवरने का जो हुक्म दिया है औरतों को, तो औरतें बनो सवरो मेरी माँ बहनों, श्रृंगार करो, बनो सवरो। किसके लिए? पड़ोसी के लिए, शौहर के लिए। शौहर के लिए बनाओ, श्रृंगार करो। जब शौहर का ऑफिस से आने का टाइम हो, काश्तकारी खेत से आने का टाइम हो, बाहर से आने का टाइम हो, साफ सुथरा हो जाओ, अच्छा कपड़ा पहन लो, बनाओ, श्रृंगार कर लो और कुर्बान जाओ, ताकि शौहर जब तुम्हें देखे शौहर का दिल खुश हो जाए। शौहर का दिल खुश हो जाए, और जब शौहर का दिल खुश होगा अल्लाह तुमसे राजी होगा, अल्लाह तुम्हारे घर में बरकतों को नाजिल करेगा। ये हमारी माँ बहनों की एक कमजोरी है, पूरे दिन काम करेगी पसीना से तरबतर, और कुर्बान जाओ रात हो जाएगी, खाली हाथ धोएगी और मुंह धो लेगी, अब वही पसीना वाला कपड़ा लेके बिस्तर में सो जाएगी। अब बाद में शिकायत करेगी, मुन्ना बाब हमारे पास हम ना आवे, कहाँ जाएगा बोलो, वो पसीना सूंघने जाएगा। इसलिए मेरी माँ बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा पाक व साफ रहो, हमेशा क्या कहते हैं अच्छे कपड़े पहनो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बनाओ, श्रृंगार करो अपने शौहर के लिए, कोई गैर महरम तुम्हें ना देखे। ओ हो कौनैन की शहजादी हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा, और कुर्बान जाओ। अली से कहते हैं, अली जब मेरा इंतकाल हो जाए, रात के वक्त मेरा जनाजा उठाना। तो हजरत अली पूछते हैं कि फातिमा क्या 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 बात है इसमें दिन में क्यों नहीं निकाल सकते? हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा जवाब देती हैं कि अली, आज तक मैंने किसी गैर महरम को नहीं देखा। अली, मैंने आज तक किसी गैर महरम को नहीं देखा। ए अली, मैं नहीं चाहती हूं कि जब मेरा इंतकाल हो, जब मेरा जनाजा उठे तो कोई गैर महरम मेरे जनाजे को देखे। कनीज़ फातिमा बनो मेरी बेटियों, मेरी बच्चियों, मेरी बहनों, कनीज़ फातिमा बनो इंशाअल्लाह। अल्लाह का कुरान कहता है, वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। अल्लाह कुरान में कहता है कि ओ मेरी बंदियों घर में बैठी रहो। कहाँ बैठी रहो? घर में बैठी रहो। अय्याम जाहिलियत की तरह, वो उन औरतों की तरह बनाओ, श्रृंगार करके बाजारों में घूमती मत फिरो, घर में बैठो। इसको घर में मन नहीं लगता, इसको मन लगेगा बाजार में, इसको मन लगेगा काठमांडू में, और ज्यादा बेचैन होगी तो इसको लेके चले जाइए दिल्ली, लाल किला में चढ़ा दिए, बोले घूमते रहो। दुनिया में औरतों की कोई इज्जत नहीं रही,
दुनिया में औरतों की कोई इज्जत नहीं रही, बीबी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही, बीबी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। मेलों में घूमती है, मेलों में घूमती है, चेहरा है बेनकाब, यूं मेरी माँ बहन की हुई आबरू खराब, यूं मेले में घूमती है, चेहरा है बेनकाब, यूं मेरी माँ बहन की हुई बेआबरू खराब। पर्दा तो उनके सामने कोई जीनत नहीं रही, बीबी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। ये सब तालीम की कमी की वजह है। अब देखिएगा, बेपर्दगी जहां होगी, मेरी माँ बहनों सुनो, मेरे बच्चों नौजवानों सुनो, जहां बेपर्दगी होगी वहां से बरकत को उठा लिया जाएगा, वहां से बरकत को उठा लिया जाएगा। घरों के अंदर में पर्दा कराओ, अपनी बीवी को बोलो पर्दे में रहो, अपनी बहन को बोलो पर्दे में रहो, अपनी बहू को बोलो पर्दे में रहो। और नौजवानों सुनो, सिर्फ औरतों के लिए ही पर्दा है, आई घूमते रहे। अल्लाह का कुरान कहता है मर्दों से, ए नौजवान मोमिनो, जब रास्ते में चलो अपनी निगाहों को नीची रखो, निगाहों को नीची रखो कि ताक झांक करते रहो, नीची रखो। मोमिनों से अल्लाह कह रहा है, मुसलमानों से अल्लाह कह रहा है कि जब तुम रास्ते में चलो अपने निगाहों को नीची रखो। सफर में है, अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दोपहर का वक्त है, सहाबाए कराम को हुक्म दिया पड़ाव डालो, आराम करेंगे। सहाबाए कराम को जहां जगह मिली वो आराम करने लग गए। एक पेड़ के नीचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ रखे, तलवार को जमीन पे रख दी और लेट गए। एक दुश्मन आपका पीछा कर रहा था कि कैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम हम तमाम कर दें, गर्दन उड़ा दें। काफिर था, फिराक में था, तो उसकी नजर पड़ गई कि आहा बहुत अच्छा मौका है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए हुए हैं, अब बगल में तलवार रखी है, इससे अच्छा मौका अब मिल ही नहीं सकता है। वह तलवार उठाई, तलवार जैसे ही उठाई, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुल गई, सीने पे बैठ गया। बोला कि मोहम्मद अब बता तुझे मुझसे कौन बचाएगा? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे तुझसे मेरा अल्लाह बचाएगा। सुभान अल्लाह, बोला था माशाअल्लाह, मेरा अल्लाह बचाएगा। इतना सुनना था, उसके बदन में कपकपी तारी हो गई, हाथों से तलवार छूट कर गिर गई, कांपने लगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तलवार को उठाए, आपने फरमाया अब तू बचा, तू बता मुझसे अब तुम्हें कौन बचा सकता है? तो काफिर था, बोला कि आप ही बचा सकते। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जा मैंने तुझे माफ कर दिया, मैंने तुझे माफ कर दिया, जाओ। ओ अल्लाह के नबी की सीरत को उस काफिर ने देखा, कहा कि या रसूल अल्लाह, हकीकत में ये खूबी, ये हुस्न अखलाक अगर किसी के अंदर में अगर वो मौजूद है तो वो आपके अंदर मौजूद है। हकीकत में अल्लाह के आप रसूल हैं, अल्लाह के आप पैगंबर हैं, और मैं ऐसे जाने वाला नहीं, या रसूल अल्लाह मुझे भी कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना। अभी हालात ऐसे हैं कि मेरा 80% नौजवान खाली जुमा पढ़ेगा। बोलो बात सही कि गलत है? बोलिए भाई। 80% नौजवान मेरा खाली जुमा पढ़ेगा, 5 वक्त की नमाज खत्म। इसलिए हमने ऐसे नौजवानों, खाली जो जुमा पढ़ता है उसका नाम हम जुम्मन मियाँ रखे।
अच्छा, जुमा पढ़ के आएगा, टोपी कहाँ गई, कहाँ रखेंगे इसको पता नहीं। अब वो टोपी उसी दिन ढूंढेगा जब फिर जुमा आएगा। ये अफसोस का मकाम नहीं है, ये अफसोस का मकाम नहीं मेरे बच्चों। ओहो, क्या अल्लाह खाली जुमा जुमा खिलाता है? भाई अल्लाह का खाना खाली जुमा जुमा खाते हो? कै टाइम खाते हैं? अरे अल्लाह खाना कै टाइम खाते हैं? 3 टाइम। ये तो आप बता रहे 3 टाइम। आई एक आदमी वो है जो हमेशा भकर 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 खाते रहेगा। वो अभी भी खाया, वहाँ भी खाया, वहाँ भी खाया, वहाँ भी खाया। अरे कहाँ जा रहा है, कितना खा रहा? आदमी ये पेट है कि टाटा का फैक्ट्री है? एक आदमी आया, बोला कि हजरत मेरे लिए दुआ कीजिए। उन्होंने कहा क्या हुआ? बोलिए। बोला हजरत हम खाते बहुत है, मेरा पेट ही नहीं भरता है। वाह, लगता है तुम्हारे पेट में शैतान घुस गया। शैतान तुमको ड्यूटी में लगा दिया है कि तुम खाओ, बस बाकी काम हम कर देंगे। देखिए हदीस के अंदर में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि खाने के 3 हिस्से करो, पेट के 3 हिस्से करो। पेट के कई हिस्से करना है? 3 हिस्से करो। देखो अल्लाह की नेमत है, भूख रहते हाथ खींच लो, भूख रहते हाथ खींच लो। और सुनो, अल्लाह के रसूल अम्मा आयशा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी कभी पेट भरकर खाना नहीं खाया है। पूरी ज़िंदगी वजह कायनात है, जिसके सदक़े में अल्लाह ने पूरी कायनात को पैदा फरमाया। अल्लाह अकबर कबीरा। कभी फाका है, कभी मिल गया तो खा लिए, नहीं तो फाके से। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती, कभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिकम शेर होकर खाना नहीं खाया। इसलिए मेरे बच्चों बताया गया कि पेट के 3 हिस्से करो, 3 हिस्से करो। एक हिस्सा खाना, एक हिस्सा पानी, एक हिस्सा हवा के लिए रखो। एक हिस्सा खाना, एक हिस्सा हवा के लिए रखो। और यहाँ मेरा बाज नौजवान ये तीनों हिस्सा फुल। बोले पानी कहाँ से हो? बोले पानी यहाँ। बताइए वो डॉक्टर के यहाँ जाएगा कि नहीं जाएगा? अरे बोलो भाई, डॉक्टर के यहाँ जाएगा कि नहीं जाएगा? अच्छा देखिए, पेट की बीमारी इतनी बीमारी है। खैर मैं दुआ करता हूँ अल्लाह हम में जो बीमार है उसे मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे। आमीन बोला था। नबी की सुन्नत पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। तो मैं ये कह रहा था मेरे बच्चों, नौजवानों, मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरा घर आबाद करेगा। तालीम को फोकस करो, तालीम को फोकस करो। मकतब बनाओ, मदरसे बनाओ, अल्लाह तौफीक दे। अल्हम्दुलिल्लाह कॉलेज भी बनाओ, यूनिवर्सिटी भी बनाओ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और यहीं तक सिर्फ तुम अपने तक महदूद मत रह जाओ, अपनी बच्चियों को भी तालीम दिलाओ। बेटी जाहिल ना रहे, बहन जाहिल ना रहे। और कुर्बान जाओ, अभी इंडिया की एक वीडियो है, जहालत की वजह से, बेपर्दगी की वजह से, अल्लाह अकबर कबीरा। पहले तो सुनते थे कि बोहनई जो है, बोहनई जानते हैं ना, इधर बोहनई को क्या बोलते हैं? जी जा बोहनई। पहले सुनते थे, कितनी बड़ी जहालत है। पहले सुनते थे कि बोहनई ना वो बीवी को छोड़ करके ना, अपनी बीवी को छोड़ के साली को लेके भाग गया है। अभी एक वीडियो वायरल हुई, एक बहनोई जो है बीवी को भी छोड़ा, साली को भी छोड़ा, सासे को लेकर 80 स्पीड भाग गया। जो सब खजाने हाथ आ गया। तालीम जरूरी ना है। अगर वो पढ़ा लिखा होता, तालीम याफ्ता होता तो ये हरकत नहीं करता, ये गलती नहीं करता। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, हम अपनी माँ बहनों से, बेटियों से भी कहना चाहेंगे, मेरी बेटियों, मेरे बच्चियों, तालीम हासिल करो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के कुरान पढ़ो, अल्लाह के रसूल की हदीस को पढ़ो, समझो हलाल क्या है, हराम क्या है, और सोचो नेकी क्या है, गुनाह क्या है, जन्नत क्या है, दोज़ख क्या है, दुनिया क्या है, आखिरत क्या है, शौहर का मकाम क्या है। अच्छा देखिएगा, बताया गया 2023-24 की रिपोर्ट है, 2024 की रिपोर्ट है। मेरे इंडिया में 800 लड़कियां मुर्तद हो गई। 800 लड़कियां मुर्तद हो गई। कुर्बान जाओ मेरे बच्चों ने, मेरी माँ बहनों, कुरान की तालीम हासिल करो। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को पढ़ो, तब समझ में आएगा माँ बाप का मकाम क्या है, शौहर का मकाम क्या है, सास ससुर का मकाम क्या है। एक सहाबी अपनी बेटी को लेकर आए अल्लाह के रसूल की बारगाह में
सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रसूल अल्लाह, ये मेरी बेटी है, मैं इसकी शादी करना चाहता हूं, ये शादी के लिए तैयार नहीं है। शादी के लिए, अरे बोलो भाई, जल्दी बोलो भाई, शादी के लिए मेरी बेटी तैयार नहीं हो रही है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस लड़की से पूछा, क्या बात है, तुम शादी काहे नहीं करना चाहती? तो लड़की कहती, अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, आप मुझे ये बताएं कि शादी मैं कर लूँगी तो मेरे शौहर के मेरे ऊपर में क्या हुकूक है, शौहर का बीवी के ऊपर में क्या हक है, आप मुझे पहले बताएं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सुनो, अगर तुम्हारे शौहर के जिस्म में फोड़े निकल आए, फुंसी, फोड़ा फुंसी जानते हैं ना, फोड़ा फुंसी निकल आए, अब वो फोड़े फुंसी से पीप बहने लगे, खून बहने लगे, मवाद बहने लगे, पीप बहने लगे, अगर बीवी उसको अपनी जबान से चाट कर साफ करे फिर भी वो अपने शौहर के हक को अदा नहीं कर सकती। तो उस लड़की ने कही, या रसूल अल्लाह, ये करने की मुझ में ताकत नहीं है, मैं निकाह नहीं करूँगी। अल्लाह के रसूल ने उसके बाप से कहा कि छोड़ दो बच्ची को, शादी ज़बरदस्ती मत कराओ और कुर्बान जाओ। इसलिए अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, कोई बाप अपनी बेटी की ज़बरदस्ती शादी ना कराए। लड़की की मर्जी पूछो, मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं, लड़की की मर्जी पूछो, लड़की जिस लड़के से आप शादी करा रहे हो वो लड़का उसको पसंद है कि नहीं है? हजरत फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, कुर्बान जाओ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिगर का टुकड़ा है, बेटी जिगर का टुकड़ा है। मुसलमानों एक बात याद रखो, अपनी बेटी फातिमा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 4 बेटी, क्या बेटी? 4 बेटियां अल्लाह ने दी, कुर्बान जाओ। आज हमारे घर में अगर 2 बेटी पैदा हो जाए, सर पे पसीना बहने लगता है, और बहना लाजिमी अभी महंगाई के ज़माने में। इधर जहेज़, आपके नेपाल में जहेज चलता है? अरे जहेज लेता है लोग, लड़का लोग जहेज मांगता है, बियाह करे में है मांगे छे, ये बीमारी हो छे। हाँ हाँ हाँ, तिलक है ना, अल्लाह, अरे वाह, तिलक बड़ा है, अरे वाह, हम समझे नेपाल में ये बीमारी नहीं है। ये बीमारी ऐसी बीमारी है कि कैंसर को फेल कर देगी बीमारी। तो उसके लिए किस शेर पढ़ेंगे हम, अगर आपकी इजाजत हो तो सुना दें हम। मालो जर के असीर लगते हो, मालो जर के असीर लगते हो, बाखुदा बेज़मीर लगते हो, बाखुदा बेज़मीर लगते हो, मांगते हो जहेज़ शादी में, मांगते हो जहेज़ शादी में, खानदानी फकीर लगते हो, खानदानी फकीर लगते हो, खानदानी फकीर लगते हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादियां की, 11 निकाह आपने फरमाए, कोई सबूत नहीं, जहेज का कोई तज़किरा नहीं। और मुसलमानों जो सुनो, शादी में लड़की वाले का 1 पैसे का खर्च है या नहीं? लड़की वाले का खर्च नहीं है, लड़के का खर्च है। हजरत फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, और कुर्बान जाओ, कई रिश्ते आए अल्लाह के रसूल के पास में। उम्र 15 साल हो गई बेटी की, मक्के वाले बड़े बड़े पैसे वाले अमीर लोगों का रिश्ता आया। आपने मना फरमाया, नहीं, अभी मेरी बेटी फातिमा छोटी है। और कुर्बान जाओ, हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने भी पैगाम भेजा, हज़रत उमर फारूक ने भी पैगाम भेजा, फातिमा की शादी मुझसे हो जाए, निकाह हो जाए। अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया। और कुर्बान जाओ, सहाबा कराम ने हज़रत अली से कहा कि अली तुम जाओ, शायद तुम्हारी बात बन जाए। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुर्बान जाइए, ओ डरते डरते अल्लाह के रसूल के बारगाह में गए, सलाम किया, बैठ गए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अली कहो क्या बात है, खामोश हैं, खामोश हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
क्या बात है, पैगाम लेकर आए फातिमा की? कहा कि या रसूल अल्लाह। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इंशाअल्लाह। क्या फरमाया? इंशाअल्लाह। आपने फरमाया इंशाअल्लाह। हजरत जिब्राइल आ गए, हजरत जिब्राइल आए, तशरीफ लाए। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, फातिमा का निकाह अली से कर दें। फिर भी आप खामोश हैं। कुर्बान जाओ, आप उस जगह से उठे, अपनी बेटी फातिमा के पास गए। बेटी फातिमा, अली का रिश्ता आया है, अगर तुम कहो तो हाँ कह दूं, तुम कहो तो हाँ कह दूं। और कुर्बान जाओ। ओ मेरे बच्चों, नौजवानों, मेरे भाइयों, अपनी बेटी के मर्जी के खिलाफ उसकी शादी मत करो। बेटी की इजाजत लो। बेटी से भी पूछो कि मैं जिस लड़के का मैं तुम्हारे लिए इंतखाब कर रहा हूं, वो लड़का तुम्हें पसंद भी है कि नहीं। जबरदस्ती किसी उसके गले में किसी लड़के को मत बांध दो। और इंशाअल्लाह अल्लाह के रसूल ने फरमाया हज़रत अली से इंशाअल्लाह। तो हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ से निकल गए। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने सहाबा ने पूछा कि अली क्या क्या बोले, बात हुई? बोला बात क्या हुई, कुछ नहीं। बोले अल्लाह के रसूल कुछ बोले? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु पूछा कि अली अल्लाह के रसूल कुछ बोले? बोला कि हाँ बोले तो कुछ नहीं, लेकिन सिर्फ बोले इंशाअल्लाह। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते, अली तू खुश हो जा, नबी का इंशाअल्लाह हाँ होता है, नबी का इंशाअल्लाह हाँ होता है। और अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी का फातिमा की इजाज़त मिल गई। आप मस्जिद नबी में तशरीफ़ ले गए, सहाबा को जमा किया, आपने फातिमा का निकाह अली के साथ कर दी। अच्छा ये बताएं, आपको बताता चलूँ, हज़रत अली का तो मदीने में घर भी नहीं था। आज हम हवेली ढूंढते हैं, आज हम हवेली देखते हैं। लड़का का कोठी है कि नहीं है, लड़के की हवेली है कि नहीं है, लड़के के पास बिल्डिंग है कि नहीं है, लड़का जमींदार है कि नहीं है। और कुर्बान जाओ, यही तक नहीं, यही तक नहीं, यही तक नहीं, ये भी देखते हैं कि लड़का 61-62 करके कमाता है कि नहीं है। बोले नहीं, लड़का सर्विसमैन है। बोले कितना तनख्वाह छे? बोला कि 35,000 टका। ये तो खाली शो है, बाहरी कमाई ज्यादा है। बोला कर दो, कर दो। और कुर्बान जाओ, जहां हराम का पैसा आएगा वहां बरकत नहीं होगी। हजरत अली का घर भी नहीं था। हजरत अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ये घर दिया हजरत अली को, इस घर में आप रहिए। सबसे जोड़ी, सबसे खूबसूरत जोड़ी हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का सबसे खूबसूरत जोड़ी। जहेज का कहीं कोई तज़किरा नहीं है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, मैं आपसे अदबन गुजारिश करूंगा कि एक बात याद रखो, किसी के पैसे से कोई पैसा वाला ना बना है ना बनेगा। बना है? किसी के दौलत से कोई दौलत वाला ना बना है ना बनेगा। एक बात याद रखो, तुमने 5 लाख रुपए, अभी मुफ्ती साहब कर हमारे हजरत कह रहे थे, 5 लाख रुपए तुम लड़की वाले से ले लिए, मान के तिलक लिए, जहेज बोलो जो भी बोलो, ले लिए तुम। आखिर उस लड़की वाला वो तुम्हारा ससुर बनेगा? ससुर बनेगा ना। तुम ससुर से कभी पूछे कि अब्बा ये जो 5 लाख रुपए आप हमको दिए, ये पैसा आप कहाँ से लाए? कभी पूछो? वो बेटी का बाप है, आहा, वो तुम्हें बताएगा कि बेटा सुनो, मेरे सर पे मेरी जवान बेटी बैठी थी, मैं बेटी की शक्ल को देखता था, मुझे चैन नहीं मिलता था रातों को, जब मैं सोता तो मुझे नींद नहीं आती थी। मैं इस फिक्र में था कि कैसे मैं इस बच्ची के हाथ को पीला करूं, कैसे मेरी बेटी की शादी हो जाए। तुमने जब डिमांड कर दिया कि बगैर जहेज का हम शादी नहीं करेंगे, तो बेटा सुनते हो, जानते हो, मुझे कर्ज उठाना पड़ा, सूद पर पैसा लेकर 5 लाख रुपए तुम्हें हम दिए हैं। और कुर्बान जाओ अल्लाह की बारगाह में। और सुनो सुनो, सिर्फ इस सजा का हकदार वही नहीं होगा, इस सजा में तुम भी हकदार बनो। और आज तुम किसी बेटी वाले से 5 लाख लिए हो तो तैयार हो जाओ, कल तुम्हारे घर में भी बेटी पैदा होगी,
10 लाख लेने वाला तुम्हारे लिए तुमसे भी कोई ना कोई पैदा होगा। जैसी करनी, अरे बोलो जोर से बोलो, जैसी करनी, हाँ तैयार रहो। इसलिए नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो। निकाह मस्जिद में करो, निकाह मस्जिद में करो। 2 4 5 आदमी जो मौजूद वहाँ पर है, 2 गवाह हैं, निकाह पढ़ लिए अल्हम्दुलिल्लाह। बीवी को लो, घर आओ, वलीमा करो, नबी की सुन्नत है। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह अपने दोस्त अकारीब को, अपने फ्रेंड को, अपने रिश्तेदारों को अल्हम्दुलिल्लाह खाना खिलाओ। ए दुनिया वालो छोड़ दो, ए दुनिया वालो छोड़ दो, आदत जहेज की अच्छी नहीं है रीत, रिवायत जहेज की। ए दुनिया वालो छोड़ दो, आदत जहेज की अच्छी नहीं है रीत, रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन। फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की।